आपने एक पहले से ही महंगाई है उस पर से और आपने ये चीज लगा के थोड़ा सा कमर तोड़ दिया है। दूसरा चीज ये है कि वरीय अधिकारी नागरिकों को जो पहले रेलवे के आरक्षण में जो उनको डिस्काउंट मिलता था, अब सरकार ने वो भी हटा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने आप को वेलफेयर गवर्नमेंट कहलाती है तो ये चीज नहीं करना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति जो पेंशन अब नहीं है या पेंशन भोगी व्यक्ति है, उसको बहुत रियायत मिलता था। अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो चीज हटाना, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। और जब तक ये चीजें सामान्य ना हो जाए, मतलब कोविड का प्रभाव बिल्कुल खत्म ना हो जाए, बिजनेस नौकरियां मिलने ना लगे, तब तक इन चीजों से थोड़ा सा गवर्नमेंट को परहेज रखना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रही है, पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज ही प्रवक्ताओं की नई टीम बहाल की गई है। तो इस टीम में जिनको जगह मिली है उनमें से एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार, हमारे साथ इस वक्त हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार से लोजपा की रणनीति पर बात होगी और दूसरे कई सियासी सवालों पर बात होगी। तो आपकी पार्टी की तरफ से जो फैसला आया है प्रोफेसर साहब, उस पर तो बात होगी, लेकिन एक जो शोर है, देश में शोर है, आटा महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, जीएसटी लगा दी गई, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है और खूब शोर शराबा है। ये चीज थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी हुई है, इसके अलावा कोरोना में जो बिजनेसेस जो थे वो ठप पड़े हुए हैं, उसके बाद अगर ये चीज़ें जो खाद्य पदार्थ हैं उसको जीएसटी के अंदर जो लाया गया, अंतर्गत लाया गया है, वो थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप कहते हैं कि ये लूज चीज़ों पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ब्रांडेड चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये बताइए कि बिहार इंडिया में एल्ट्रेशन का जो कानून होता है, जो मिलावट का जो कानून होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को महंगा करके कि आम व्यक्ति खुली हुई चीज़ें खाए, जिसमें कि मिलावट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने एक पहले से ही महंगाई है उस पर से और आपने ये चीज़ लगा के थोड़ा सा कमर तोड़ दिया है। दूसरा चीज़ ये है कि वरीय अधिकारी नागरिकों को जो पहले रेलवे के आरक्षण में जो उनको डिस्काउंट मिलता था, अब सरकार ने वो भी हटा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने आप को वेलफेयर गवर्नमेंट कहलाती है तो ये चीज नहीं करना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति जो पेंशन अब नहीं है या पेंशन भोगी व्यक्ति है, उसको बहुत रियायत मिलता था। अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो चीज हटाना, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। और जब तक ये चीजें सामान्य ना हो जाए, मतलब कोविड का प्रभाव बिल्कुल खत्म ना हो जाए, बिजनेस नौकरियां मिलने ना लगे, तब तक इन चीजों से थोड़ा सा गवर्नमेंट को परहेज रखना चाहिए था। ये तो जीएसटी के मामले पर बातचीत हो गई। प्रोफेसर साहब, एक जो फैसला आपकी पार्टी की तरफ से आज आया, प्रवक्ताओं की टीम बहाल की गई और आपको प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है, रणनीति क्या है? आपकी पार्टी के सुप्रीमो तो बार बार कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, कई बार घटनाक्रम भी उसी तरह का होता है। तो क्या ये चुनाव की तैयारी है, चुनाव मोड में है आपकी पार्टी? चुनाव मोड में हम पहले दिन से थे, 2020 से ही थे, क्योंकि हमें मालूम था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कहते हैं कि ये जो सरकार जो बिहार में चल रही है उसका कोई आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सरकार चला रही है। जहां तक बात आई है हमारे नई प्रवक्ताओं की जो सूची बनी है, तो इस सूची में अनुभव भी है और नया जोश भी है, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्योंकि आज के संदर्भ में युवा जो है, जो कि सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, जो टेक्नो सेवी है, उसका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीना हो, साल भर हो, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि कभी भी चुनाव हो सकता है। तो हम तो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। खास करके प्रवक्ताओं को जब सूची बनी है तो उसमें ऐसे लोगों को लाया गया है जो कि तेज तर्रार हों, जो अपनी बातों को ढंग से रख सकें, पार्टी के लाइन को रख सकें, जो पढ़े लिखे हों, जो अपने आप को अपडेटेड रखते हों, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में संवाद कर सकते हों। तो ऐसे लोगों को लिया गया है और मुझे लगता है कि इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, और सहृदय उनको बधाई है।
आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने खूब खुलकर समर्थन किया था बिल्कुल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया था और इस बात को मेंशन किया था कि आप एनडीए का हिस्सा हैं। ये बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो ना भी करते फोन, तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि जिस जगह से ये द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, ट्राइबल बेल्ट से आती हैं, हमेशा से वो समाज हाशिए पर रहा है। अगर कोई भी कैंडिडेट पर कैंडिडेचर होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी जरूर उनका सपोर्ट करती। तो बिल्कुल हम लोग खुल के सपोर्ट किए, उनको खुल के वोट दिया गया है और उनको बधाई है, सहृदय बधाई है मेरी तरफ से। मैं ये लिबर्टी लेता हूं कि आपकी तरफ से भी उनको बधाई दे रहा हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से भी और बिहार के हर नागरिक की तरफ से भी उनको बधाई है। क्योंकि देखिए, उनका बनना दो चीज का द्योतक है। एक तो है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें, चाहे किसी भी परिवेश में आप पले हों, बड़े हों, आप देश के सर्वोच्च शिखर पे आप पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो कि किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। तो देखिए, देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी पोस्ट की तरफ से भी बधाई, सिटी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से बधाई, हमारी तरफ से बधाई, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रही है। कई दूसरे राजनीतिक सवाल थे जिन पर बातचीत हुई एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार से। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।